अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रत खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। औरतों के हवाले से कुछ मसाइल पढ़ लेते हैं। आज इंशाल्लाह मैं औरतों और मर्दों के हवाले से दोनों मुतालिक मैं आपको बातें बता दूंगा और कुछ मसाइल भी हैं। तो औरतों को साबुन और सफाई और कंघी करने का हुक्म, क्या ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन किस सूरत में? अपने शोहर के लिए। जो शादीशुदा औरतें हैं वो अपने शोहर के लिए भन संवर कर आ सकती हैं, कंघी कर सकती हैं, अपने आप को साफ़ कर सकती हैं, साफ़ कपड़े पहन सकती हैं। तो ये अपने शोहर के लिए, और ये करना मुस्तहब है, यानी सवाब का काम है। वैसे भी मुसलमान को चाहिए कि वो साफ़ सुथरा रहे, लेकिन अगर कोई मेरी बहन इस हैसियत से साफ़ होगी, साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगी, अपने आप को संवारेगी कि मेरा शोहर जब मेरे घर आएगा, मुझे देखेगा तो उसको राहत मिलेगी। समझ में आ गई ना? तो इस संवरने पर भी अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस औरत को सवाब अता फरमाएंगे। समझ में आ गई? और ये करना भी ठीक है, इस तरह की कोई बात नहीं है। और जैसे साबुन, तेल, कंघी वगैरह जिसका तयन हर इलाके के मुतवस्तित तबके के लोगों के साथ और से मुमकिन है, यानी कंघी करना, साबुन लगाना, तेल वगैरह लगाना, ये औरतों के लिए जायज़ है और कर सकती हैं। समझ में आ गई? दूसरा मसला ये पढ़ लेते हैं कि औरत के इतर और खुशबू का तज़किरा, यानी औरत इतर और स्प्रे या ये चीज़ें लगा सकती हैं कि नहीं लगा सकती। तो पहली बात तो ये कि हदीस शरीफ में है कि औरतों की खुशबू वो है कि जिसका रंग ज़ाहिर हो और खुशबू महक कम हो, हल्का सा हो। समझ में आ गई ना? हल्की सी खुशबू हो, ऐसी खुशबू ना हो कि बहुत तेज़ हो। अल्लाह माफ़ करे, बाज़ औरतें ऐसी खुशबू लगा लेती हैं कि जब वो दूसरे मर्द के पास से गुज़रती हैं तो वो खुशबू उस मर्द तक पहुंच जाती हैं। तो आप ये समझे कि एक की तरफ आप ये समझे कि ये खुशबू लगाना भी आपके लिए हराम का सबब बनेगा। उसके लिए हराम होगा ऐसी औरत जो तेज़ खुशबू लगाए और दूसरा मर्द अगर सूंघ ले। लेकिन अगर यही खुशबू, यही इतर अगर अपने शोहर के लिए लगाएगी तो अल्लाह ताला इसको इंशाल्लाह इस पर भी सवाब अता फरमाएंगे। समझ में आ गई? लेकिन आजकल हमारा अलमिया क्या है कि हम घरों पे तो कुछ भी नहीं करते, घर पे हम कपड़े भी सही तरीके से नहीं पहनते। समझ में आई? बाल भी हमारे बिल्कुल बला की तरह खुले होते हैं, और जब हमारा कहीं इनविटेशन होता है या कहीं जाना होता है या शादी ब्याह पे जाना होता है तो वहाँ पर हम अपने बालों को भी संवारते हैं, खुशबू भी लगाते हैं, कपड़े भी सही तरीके से पहनते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं कि भाई कोई चीज़ हमसे ना रह जाए। अगर यही चीज़ अपने घर पे अगर करें तो नहीं करेंगी, यही चीज़ें बाहर जाकर करेंगी तो बाहर फितने का ख़दशा है, इस वजह से बाहर करना नाजायज़। मर्द में घर में अपने मर्द के लिए करना सवाब का बायस है। अब इसमें जो औरतें बेहतर जान सकती हैं वो कर लें। अच्छा, ये मर्दों में आजकल रिवाज ये बन गया कि अंगूठी वगैरह पहनते हैं। तो अंगूठी फ़ुक़हाए कराम के कौल बकौल उन मर्दों को अंगूठी वगैरह पहनना बकदर मशरू और मसनू हैं जिनको अंगूठी की मोहर वगैरह की खातिर ज़रूरत हो, जैसे बादशाह वक़्त, यानी पहले दौर में ना स्टैम्प वगैरह तो नहीं होते थे तो वो अंगूठी की छाप की वजह से वो लगाते थे। जैसे आजकल हमारा कोई लेटर होता है ना, लेटर के आखिर में जो सदर साहब होते हैं या वज़ीर आज़म साहब होते हैं वो अपना साइन कर देते हैं। तो उस वक़्त के दौर से तो ये साइन वगैरह तो थे नहीं, वो अपनी अंगूठी के निशान से वो लगाया करते थे, जैसे नबी अलैहिस्सलाम से भी साबित है। लेकिन अगर ये मर्द ना भी पहन ले तो अगर अंगूठी पहने जायज़ तो है, मगर बेहतर नहीं, ना ही पहने तो अच्छा है। अगर अच्छी बात होती तो मैंने भी पहनी होती, मैंने तो नहीं पहनी। समझ में आ गई ना? मुझे ज़्यादा इन चीज़ों का ज़्यादा इल्म है, लेकिन जो लोग शौकिया पहनते हैं तो उनसे गुजारिश है कि ना ही पहने तो बेहतर होगा। जायज़ है, इसके बारे में मैं नहीं कह रहा, जायज़ है लेकिन बेहतर नहीं है। अगर जो मर्द अंगूठी पहनता है लेकिन इस नीयत से पहनता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने भी चांदनी की अंगूठी पहनी, सहाबाए कराम ने भी पहनी, अगर उस हैसियत से कोई मेरा मुसलमान भाई कहे कि मैं भी चांदनी की अंगूठी पहनूंगा और बिल्कुल उसी तरह पहनूंगा जिस तरह की नबी अलैहिस्सलाम ने पहनी, यानी उसके ग्राम का हिसाब करते हुए,
तो मैं भी पहनूंगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसको ये सवाब भी अता फरमाएंगे। लेकिन नीयत सुन्नत की होनी चाहिए, शौकिया नीयत, शौकिया हो तो शौकीन हजरात के लिए कोई सवाब नहीं, लेकिन अगर सुन्नत की नीयत से अंगूठी अगर पहन ले तब अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसको सवाब भी अता फरमाएंगे। तो मर्द की चांदी की अंगूठी की शरई मिकदार कितनी है, समझ में आई ना? शरई मिकदार भी सुन लें, सिर्फ 3.5 माशा तक अंगूठी चांदी की पहनना जायज़ है, ज़्यादा जायज़ नहीं। 3.5 माशा तक, यानी आप ज्वेलरी वाले के पास जाएं, उन्हें कहें कि 3.5 माशे की अंगूठी कितनी होती है, वो आपको बता देंगे कि ये होती है, तो उस लिहाज तक आप पहन सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी अंगूठियाँ नहीं पहन सकते, जैसे कि आजकल जो जाहिल लोग होते हैं बड़ी बड़ी अंगूठी पहन लेते हैं, ऐसे लग रहा होता है कि पता नहीं किसी कट्टे को बनाई हो समझ में आई? तो ऐसी नहीं पहननी चाहिए बड़ी बड़ी अंगूठी। आदमी के इससे वकार और आदमी का जो रोब होता है वो गिर जाता है। बाद लोग कहते हैं ना कि अंगूठी से रोब होता है, रोब नहीं होता, रोब आदमी के अंदर खुद होता है, समझ में आई ना? अंगूठी से कोई रोब नहीं होता। तो जैसे मैंने बताया कि मर्दों को चांदी की अंगूठी के अलावा और अंगूठी पहनना बिल्कुल जायज़ नहीं, सोने की तो बिल्कुल ही हराम है, चाहे जितनी भी कम क्यों ना हो। बाद लोग कहते हैं ना कि यार मैंने तो घड़ी पहनी है, घड़ी में ना जो नंबर हैं वो सोने के बने हुए और पूरी की पूरी घड़ी दूसरी कलर की है। तो मैं उन्हें ये मिसाल देता हूँ कि जैसे कोई जहर का प्याला हो, जहर का प्याला मैं आपको दूँ और कहूँ इसमें से छोटा सा गूंद लगा लो, पूरा नहीं पीना, सिर्फ छोटा सा गूंद लगा लो, आप क्या कहोगे कि भाई मौलवी साहब छोटा सा गूंद भी लगा लो, चाहे जो भी है, मर जाऊंगा मैं इससे। तो यही आपकी मिसाल भी है कि मर्द के लिए सोना चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, दोनों तरीके से हराम है। मर्द को सोना बिल्कुल ही सोना नहीं पहनना चाहिए, बिल्कुल भी, समझ में आ गई? अच्छा, मर्द को अंगूठी के अलावा दीगर जेवर पहनना जायज़ है कि नहीं? जैसे आजकल रिवाज बन गया है कि बाज़ मर्द, अल्लाह माफ़ करे, औरतें बनने की कोशिश करती हैं, बालियाँ पहन लेती हैं, समझ में आई ना? और हार और लाकेट और कड़े वगैरह, कड़े और पहने होते हैं। ये चीज़ें पहनना चाहे जिस तरीके से भी हो, छोटे हो या बड़े हो, पहनना जायज़ नहीं है, समझ में आई ना? जो बंदा पहनेगा गुनाहगार होगा। अब मैंने एक बंदे को देखा जिसने यहाँ पर वो बाली पहनी हुई थी। मैंने कहा ये किस लिए पहनी? कहते शौक है। मैंने कहा भाई शौक भी हो तो मर्दों की तरह शौक करो ना, औरतों का शौक क्यों आप इख्तियार करते हो? ये बालियाँ पहनना औरतों का काम है, मर्दों का काम नहीं। मैंने कहा उतार दो इसको, उतारा। अब जिस बंदे ने यहाँ पर लाकिट सा पहना होता है उससे पूछो ये क्या है? भाई मेरा शौक है। भाई ये शौक तो औरतों का है कि औरतें यहाँ पर चूड़ियाँ वगैरह पहनती हैं, आप मर्द होने के बावजूद औरतों के काम क्यों करते हैं? समझ में आई ना? बाजू ने देखा होगा लॉकेट पहन लेते हैं और लॉकेट से अपने आप को पता नहीं अपने आप को कुछ साबित करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये लॉकेट पहनना भी देखिए ना, ये चीज़ें सारी औरतों की हैं, मर्दों का नहीं है। मर्दों का काम जो है, मर्दों के लिए जो चीज़ें हैं वो मर्द करते नहीं हैं, और जो काम मर्दों का है वो औरतों ने लिया हुआ है, और जो औरतों का काम है वो आजकल के मुआशरे में मर्दों ने लिया हुआ है, मर्दों ने लिया हुआ है। अल्लाह माफ़ करे, आजकल आलमिया ऐसे बन गया है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये कि मर्दों के लिए शलवार क्या है? टखनों से ऊपर रखना, लेकिन आजकल हमारा अलमिया क्या बना हुआ है कि मर्दों ने अपनी शलवार जो है टखनों से नीचे कर दिया है, और आजकल की जो हमारी मॉडर्न किस्म की जो औरतें हैं उन्होंने टखनों से ऊपर कर दिया है, और हर एक बंदा इसको समझता है कि बहुत अच्छा तरीका है। मर्दों का तरीका औरतों ने इख्तियार कर दिया, औरतों का तरीका मर्दों ने इख्तियार कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम के हदीस पाक का मफ़हूम है, जो शख्स ऐसा करेगा नबी अलैहिस्सलाम खुद उस पर लानत भेजते हैं कि लान अल्लाह, कि अल्लाह ताला उस बंदे पर लानत बरसाए जो इस तरह के काम करें, कि जो मर्द हो के मर्द औरतों की काम करें या औरत हो के मर्दों के तरीके काम करें। समझ में आ गई ना? मर्दों के सोने चांदी के बटन लगाने का मसला ये भी मैंने आपको बता दिया कि चाहे जिस तरीके से भी हो, कम हो ज़्यादा हो, किसी सूरत में मर्दों को सोना बिल्कुल लगाना ही नहीं चाहिए, अपने सर टच ही नहीं करना चाहिए। समझ में आ गई ना? और मर्दों के लिए छल्ला उंगली में पहनने का हुक्म, वो जो छल्ला सा होता है बिल्कुल गोल सा, बाज़ लोग ये भी पहनते हैं। तो चूंकि ये छल्ला भी अंगूठी ही की एक किस्म है, लिहाजा सिर्फ 3.5 माशे तक चांदी का ऐसा छल्ला मर्दों को पहनना जायज़ है, बशर्तिया कोई बातिल अकीदा इसके साथ मुताल्लिक ना हो। इसके अलावा दीगर किसी भी धात मसलन सोने, पीतल, लोहे, स्टील वगैरह का छल्ला जायज़ नहीं। समझ में आ गई ना? जैसे बाज़ लोग पहनते हैं ना कि छल्ला पहनते हैं, शौकिया पहना हो तो ठीक है, शौकिया पहना हो तो ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन बाज़ लोग पहनते हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि ये बाबा के दरबार से मिला है इस वजह से पहनता हूँ, या ये पहनने से मुझे
बीमारी नहीं आएगी, समझ में आया। या बाज़ लोग जहाँ पर जो कड़ा पहनते हैं ब्लैक कलर का, पूछो क्यों, कहते हैं कि भाई इस वजह से मुझे बीमारी नहीं आएगी। भाई ये बीमारी लेकर आना ना आना ये अल्लाह की तरफ से है, इस तार की वजह से तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक बच्चे को मैंने देखा, उसने ये पहना हुआ था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्यों, कहता है सर जी मैं बीमार हुआ था, तो बीमार होने के बाद मुझे ये तार पहनाया है जिसकी वजह से मैं अभी तक बीमार नहीं हुआ। मैंने कहा ये उतार शिरकिया काम है, तार उतरवाया मैंने उससे। मैंने कहा ये काम ठीक नहीं है आप लोगों का, समझ में आई ना। तो ये कुछ मसाइल थे जो मर्दों के हवाले से भी थे, औरतों के हवाले से भी थे। तो आप इसको समझ भी लें, सीख भी लें, और पूरी की पूरी वीडियो वॉच भी किया करें, और औरों तक भी इसको शेयर भी करें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।